नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं अपना बिहार। क्या बिहार में कोरोना कंट्रोल में है? क्या दूसरी लहर से बिहार ने पार पा लिया? क्या लॉकडाउन के कारण मरीजों की संख्या घट रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में चल रहा है। आज हम बुलेटिन में जानेंगे कि क्या कोरोना का पीक खत्म हो चुका है। बिहार में कोरोना का पीक खत्म। बिहार में मरीजों की संख्या में फिर कमी आई है। 2 दिन से मिल रहे 10,000 से कम मरीज। तो बता दें कि बिहार में जो कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है उसमें फिर से कमी आई है और पिछले 2 दिनों से 10,000 से कम मरीज मिल रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 7,752 नए मरीज मिले। राज्य में कुल जो संक्रमितों की संख्या है वो 96,277 हो गई है और 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 11,000 के पार हो गई है। वहीं बिहार में जो रिकवरी रेट है 84.15 के करीब पहुंच गया है। अब 5 दिनों की मरीजों की बात करते हैं। 9 मई को 11,259 मरीज मिले जबकि 13,364 मरीज रिकवर हुए। वहीं 10 मई की बात करें तो 10 मई को 10,174 मरीज मिले और जबकि 15,800 मरीज रिकवर हुए। 11 मई की बात करें तो 11 मई के मरीजों की जो संख्या है मामूली वृद्धि हुई, जो संख्या 10,920 रही, लेकिन 13,852 मरीज रिकवर हुए। 12 मई को यह संख्या घटकर 9,863 के करीब पहुंच गई। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 12,265 रहे। 13 मई को मरीजों की जो संख्या फिर घटी और 7,752 मरीज मिले। वहीं ठीक होने वाले मरीज की संख्या 11,008 रही। मरीजों की घटती संख्या के बीच अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट में लगातार वृद्धि हो रही है। 9 मई को बिहार में मरीजों का रिकवरी रेट दर 80.71% रहा, जबकि 10 मई को ये आंकड़ा 81.97 के करीब जा पहुंची। 11 मई को ये आंकड़ा 82.77% के पास जा पहुंचा। वहीं 12 मई को इसमें और वृद्धि हुई और ये आंकड़ा 83.43% तक पहुंचा। 13 मई को इस आंकड़े में और वृद्धि हुई और रिकवरी रेट 84.15% रहा। बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 25 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद से लॉकडाउन के दौरान कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। अब शादी ब्याह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं पहले की तरह डीजे और बैंड बाजा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुलने का समय भी बदल गया है। अब शहरी से क्षेत्रों में सुबह 6 से 10 बजे तक दुकानों को छूट होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। बीज खाद की दुकानें सोमवार और गुरुवार को खुलेंगी। दोनों दिनों बीज खाद की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं लीची आम की पेटी बनाने के लिए सीमित संख्या में आरा मिलों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कोविड अस्पतालों में अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन खोलने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लॉकडाउन के बीच कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो मानने के लिए तैयार नहीं है, उन पर हर अपील बेअसर है। ये तस्वीर है पटना के पालीगंज अनुमंडल अस्पताल की, जहां एक मरीज की मौत के बाद लोगों ने भारी हंगामा किया। हंगामा इतना हुआ कि अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों को वहां से भागना पड़ा। गुस्साए परिजनों ने वार्ड में लगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जमीन पर पटक दिया। अंदाजा लगाइए कि इस दौरान अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों की स्थिति क्या हुई होगी। हंगामा करने वालों को दूसरे मरीजों का ख्याल जरा भी नहीं रहा। हंगामे की ये तस्वीर है लखीसराय की। यहाँ महावीर स्थान के पास एक शादी समारोह में भारी बवाल हुआ।
लॉकडाउन के बावजूद यहाँ शादी समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही थी। जब नगर थाना पुलिस और सदर बीडीओ नीरज कुमार मौके पर पहुंचे तो महिलाएं पुलिस से उलझ गई। फिर जो हुआ वो आपके सामने। लोग लॉकडाउन को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका नतीजा क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। लापरवाही हर तरफ हो रही है। ये तस्वीर है पटना के ग्रामीण इलाके कुर्थौल बाजार की, जहां लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। यहाँ 11:30 बजे के बाद भी दुकानें जब खुली दिखी तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। अररिया के चांदनी चौक की तस्वीर तो और भी हैरान करने वाली है। यहाँ बाजार में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर तरफ छूट की लूट मची। पुलिस बेबस बनकर सब कुछ देखने के लिए मजबूर है। इस डरावनी भीड़ में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना भी बेमानी है। बाढ़ बाजार की ये तस्वीरें कम डरावनी नहीं है। दूर से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाजार में कितनी भीड़ है। कहीं तिल रखने की जगह नहीं। भीड़ में प्रशासन भी बेबस बना हुआ है। पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों की सब्जी मंडियों और बाजारों में भी ऐसा ही लगता है कि पूरा देहात उमड़ पड़ा है। यहाँ कपड़े, जूते, किराना समेत सभी प्रकार की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। हरदा बाजार में सब्जी मंडी, कपड़ा दुकानों और जूते की दुकानों में लोग कोरोना के खतरे से अनजान होकर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की कौन कहे, लोगों ने मास्क लगाना भी उचित नहीं समझा। कई लोग त्योहारों के नाम पर खुद को बचाव करते नजर आए। ये तस्वीरें डरा रही हैं। सरकार और प्रशासन लोगों से बार बार अपील कर रही है कि आप घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए। लेकिन जब आपने नहीं माना तो सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। अगर आप अब भी नहीं मानेंगे तो इसका खामियाजा खुद आपको भुगतना पड़ेगा और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लॉकडाउन में गरीबों के सामने सबसे बड़ी समस्या 2 जून की रोटी की है। ऐसे में नवादा में शिवाजी सेवा संस्थान के लोग लगातार गरीबों को खाना खिला रहे हैं। ये लोग कैसे काम कर रहे हैं ये बता रहे हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता अनिल विशाल। बिहार में लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई प्रकार की समस्या देखने को मिली है और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी लोगों को खाना की, क्योंकि इस वक्त सभी दुकानें, होटलें मुख्य रूप से बंदी हैं, तो लोगों को सबसे ज़्यादा खाने की दिक्कत हुई। लेकिन हम जो आपको अभी जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो बेहद ही सुखद तस्वीर है, क्योंकि नवादा में कुछ समाज सेवियों ने वैसे लोगों को खाना देने का काम किया है जो अस्पताल में मरीज के साथ आ रहे हैं और जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनके साथ कोई खाने के उपाय नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए समाज सेवियों के दल ने खाना खिलाने का काम कर रहे हैं और विगत कुछ दिनों से वे लोगों को खाना खिला रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में इस वक्त खाना उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोगों को समस्या हो रही है। इस टीम के सदस्य हैं, उनसे हम जानते हैं आखिर क्यों आप लोग ये फैसला लिया खाना खिलाने का। हम लोग ने जब मृत बॉडी को, जो कोरोना पेशेंट थे जिनका डेथ कर गया था, तो उनको जब उठा कर शमशान की ओर ले जाने लगे, तब देखने लगे कि जितने भी पेशेंट हैं उनको तो किसी ना किसी तरह से खाना मिल जाता है, लेकिन उनके परिवार जो आते हैं वो लॉकडाउन के कारण इधर उधर भड़क रहे हैं और खाना के में असुविधा होती है, जिसके कारण इससे यह निर्णय लिया गया कि कुछ लोगों को खाना की व्यवस्था की जाए। टीम के और सदस्य हैं, अब बताइए कैसा लगता है जब आप लोगों को खाना खिलाते हैं? तो बहुत संतुष्टि होता है, क्योंकि कोविड-19 को लेकर सारे ढाबे, होटल बंद है और लोग काफ़ी परेशान हैं। हॉस्पिटल में भी मरीज़ को भोजन मिलता है, लेकिन मरीज़ के परिजन जो है वो भूखे रहते हैं। एक मरीज़ के साथ 4-5 लोग रहते हैं और सभी भूखे प्यासे रहते हैं। कई लोगों को परेशानी इतनी होती है कि भूखे रहना पड़ता है। कई मरीजों के परिवार से हम लोग मिल के जाना कि सब लोग भूखे रहते हैं, तो उनको भोजन मिलना बहुत ज़रूरी है।
कब तक ये सेवा जारी रहेगा? जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक। जी जी। जैसा कि आपने सुना कि नवादा के छत्रपति शिवाजी संस्था के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि खाना खिलाने के बाद उन्हें बेहद ही सुखद अनुभूति होती है और इन्होंने यह तब से बेड़ा उठाया है जब से लॉकडाउन की यह प्रक्रिया शुरू हुई है और उनका यह कहना है कि जब तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा बिहार में तब तक ये लोग लोगों को निर्बाध तरीके से खाना बांटने का काम करेंगे। तो जाहिर तौर पे तस्वीर बहुत बेहद ही सुखद है और सुकून पहुंचाने वाली है और लोगों को इससे सीख लेकर आगे आना चाहिए। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इधर भोजपुर पुलिस वर्दी के नशे में चूर है। 2 दिन पहले ही खुद को न्याय का देवता समझ एक थाना अध्यक्ष के थाना परिसर में छेड़खानी के आरोपियों को युवती से चप्पल से पिटवाया था, जिसके बाद एक और दारोगा के वर्दी की हनक देखने को मिली। गढ़हनी थाना अध्यक्ष संतोष रजक का महिलाओं से गाली गलौज को बदतमीजी का वीडियो सामने आया है। यही नहीं, दारोगा जी ने महिलाओं से उनका मोबाइल छीनकर भी फेंक दिया और एफआईआर करने तक की धमकी दे डाली। ये वीडियो गुरुवार का है, जहां लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दारोगा जी पुलिसकर्मियों के साथ गढ़हनी बाजार की ओर निकले थे। इसी दौरान दारोगा जी की नजर एक दुकान पर पड़ी जिसका गेट खुला था। दारोगा जी वहां पहुंचे और महिला दुकानदार के साथ वहां मौजूद अन्य महिलाओं को भद्दी गालियां देने लगे। महिलाओं ने जब दारोगा जी का विरोध किया तो पीटने की धमकी के साथ एफआईआर करने की चेतावनी दे डाली। इस दौरान एक महिला ने जब वीडियो बनाना चाहा तो दारोगा संतोष रजक ने मोबाइल छीनकर फेंक दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई रंगबाज दारोगा का विरोध कर रहा है। मारेंगे फराक से अरे आप लोगों का कम से कम काम है जो निर्देश दे रहे हैं। समझ गई सर, देखा है FIR अभी। अरे निकाले लगा के हम सोचे साला गरीब आदमी है का सबका भी वीडियो लगेगा, निकालने पेपर में सबका लोगों के साथ में है आप लोग जो तो घर में कोई काम नहीं। आ रहा है कि आपके यहाँ गढ़हनी थाना प्रभारी संतोष कुमार, यह बात सत्य है? हाँ सच है। गढ़हनी के तो इतना बदतमीजी कर रहा है कि हम लोग के साथ आके घर में एक लड़का भागा, चहेट के घर में हम लोग को भाग गया। हम लोग भाई घर में रहे थे, अपना काम धंधा में लगे थे, आके बिना लेडीज के साथ हेल गए घर में, अब बदतमीजी कर रहे थे। अब वो रहा था धमकी देने के लिए कि हाई कर देंगे आप लोग चाबी चला है। दो दामाद घर के आए थे अपना औरत ले जाने के लिए और उसको बिना मतलब का मार दिया, दूती नहीं थी, मार के अझाप से पीट दिया। बताइए कितना हम लोग का इंसल्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ठीक। आप लोगों को कानून है तो कानून के चलिए अनुसार, हम लोग बिना कानून के चलिएगा तो हम लोग नहीं बोलेंगे। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना जरूरी है क्योंकि कोरोना जिंदगी तबाह कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस बदतमीजी करे। सवाल है कि जनता से अभद्रता का हक किसने दिया? बगैर महिला पुलिस के महिलाओं से क्यों उलझे दारोगा? नियम नहीं मान रहे थे तो लोग तो कार्रवाई क्यों नहीं की? अब शेखपुरा से एक ऐसी तस्वीर आई है जो पुलिस प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे शेखपुरा पुलिस धक्का मार गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए अपनी ऊर्जा लगा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब सारी एनर्जी पुलिस गाड़ी को स्टार्ट करने में खर्च कर डालेगी तो कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी क्या भागीदारी निभाएगी। ये तस्वीर शेखपुरा के चांदनी चौक की है, जहां ड्यूटी पर निकली पुलिस को गाड़ी ने धोखा दे दिया और बीक चौक चौराहे पर पुलिस को फजीहत झेलनी पड़ी। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों ऐसे ड्यूटी करेगी पुलिस? बदमाशों पर कैसे कसी जाएगी नकेल जब जागेगा पुलिस विभाग?
बीच लोग सादगी से ईद मना रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में भी लोग घरों में ईद मना रहे हैं। यहाँ मस्जिद के पास अन्य सालों में काफी भीड़ होती थी, लेकिन इस बार काफी कम लोग दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले जिंदगी बचानी जरूरी है, हालात सुधरेंगे तो त्योहार मनाते ही रहेंगे। देखते हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। कारण इस बार लोगों ने घरों में ही ईद का नमाज पढ़ा। हम फुलवारी शरीफ के मस्जिद की तस्वीर दिखा रहे हैं। आमतौर पर जब हर वर्ष यहाँ ईद मनाया जाता था तो यहाँ सैकड़ों लोग ईद का नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ बदली हुई है। लोग घरों में ही ईद मना रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। काफ़ी वक्त बदल गया है इस बार कोरोना को लेकर के। सब चीज़ें जो है, पहले आप लोग बाहर में खुले में नमाज पढ़ते थे, गांधी मैदान में या मस्जिद के पास, इस बार घरों में ही पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, अभी जो कोविड-19 पैंडेमिक जो एक चल रहा है, इसको देखते हुए और WHO के गाइडलाइन को पालन करते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन इशू किया है, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपने अपने घरों में ईद का नमाज अदा किए हैं। और सबसे पहले महामारी को रोकना है। जो गाइडलाइन है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको पूर्ण रूप से पालन किया गया और ये लोगों के हित में भी है और अपने हित में भी है। बिल्कुल, देखिए वाकई सही बात है कि लोग जो हैं वो गाइडलाइन का पालन करें। आप लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, घर में ही इस बार आपने नमाज पढ़ा? जी, मैंने अपने घर पे नमाज अदा की है और इस तरह का मतलब करनी चाहिए। इस तरह कोविड-19 के जरिए से अपने अपने घर पे करे तो और अच्छी सेफ्टी बात है और इस तरह अपनी सावधानी बरतनी भी चाहिए इस तरह की नमाज से। बिल्कुल, देखिए लोग भी मान रहे हैं कि कहीं न कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पहले खुले में या किसी मैदान में, ईदगाह में या मस्जिद के पास जो नमाज पढ़ा करते थे, लोगों से गले मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, ईद के मौके पर खुशियां बांटते थे, परिस्थिति बदली हुई है। लोगों को अपने घरों में ही रहना पड़ रहा है और घरों में ही अपने परिवार के साथ ईद मना रहे हैं। और कहीं न कहीं वाकई कोरोना के इस दौर में लोगों को एहतियात बरतना काफी जरूरी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना के कारण इस साल सादगी से ईद मनाई जा रही है। प्रशासन के निर्देश के बाद इस बार ईदगाह में ईद की नमाज नहीं अदा की गई। वैशाली के गौरौल में बच्चे आपस में गले मिलकर ईद मना रहे हैं। बच्चों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी, साथ ही देश में कोरोना के खात्मे की दुआ मांगी। शिवहर में होम क्वारंटीन कोरोना मरीजों को फोन से परामर्श दिया जा रहा है। इसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति के टेलीमेडिसिन सेंटर का निर्माण किया गया है, जहां मेडिकल स्टाफ मरीजों से बात करते हैं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं। इस सेंटर का जायजा लिया न्यूज़ 18 के सहयोगी राकेश रंजन ने। शिवहर जिले का ये जिला स्वास्थ्य समिति का कार्यालय है और आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ टेलीमेडिसिन सेंटर की स्थापना की गई है, जो होम आइसोलेट में रह रहे हैं कोरोना के संक्रमित मरीज, उनको यहाँ पर चिकित्सीय परामर्श दी जाती है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर मेडिकल टीम 24/7 उनका डिपोटेशन किया गया है। और कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित है और घर में वह अपना इलाज करा रहा है, तो यहाँ पर वो फोन करके किसी भी तरीके का चिकित्सीय परामर्श ले सकता है। उनको हर संभव यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है उसको मदद पहुंचाने का काम करता है। हमारे साथ टेलीमेडिसिन में पदस्थापित डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर किस तरीके की यहाँ व्यवस्था है। बताइए सर, किस तरीके की व्यवस्था है? यहाँ ये कंट्रोल रूम है, कोविड कंट्रोल रूम। यहाँ पे जो भी पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनसे टेलीफोनिक हम लोग बात करते हैं। उनको कोई भी परेशानी अगर है तो फिर अगर सांस फूलने या और भी कोई परेशानी होती है तो हमारा जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है बनाया गया केयर सेंटर कोविड का, वहाँ हम लोग एम्बुलेंस से बुला लेते हैं। तो आपने देखा ये टेलीमेडिसिन में पदस्थापित चिकित्सक है, जिनका कहना है कि जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनको हर संभव स्वास्थ्य विभाग मदद पहुंचाने के लिए तत्पर है। और इस टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 शिवहर। और अब बात भोजपुर जिले में बेखौफ बदमाशों की। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 12 घंटे के अंदर अपराधियों ने हत्या की, 2 वारदात को अंजाम दिया। बरौली गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने युवक को मुंह में गोली मारी थी। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।